जनक, तुमने जो इल्जाम लगाया ना मुझ पे, उसके बाद तुम्हारा ये रुकने का कोई हक नहीं बनता है। फिर से पूछ रही हूँ, सच में लगता है मैंने झूठा इल्जाम लगाया है आप पर? तो क्या? जो चीज मैंने की ही नहीं है वो मैं सबके सामने एक्सेप्ट क्यों करूं? जस्ट बिकॉज तुम ऐसा कह रही हो। तो क्या बिना वजह मैं आपसे इतनी बड़ी बात कहूंगी? जरा सोचिए सर जी। तुम एक बार कहो, 100 बार कहो, बात तो दोहराती रहो, रोना धोना मचा दो, जो करना है करो, लेकिन मैं इस झूठ को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं आप? आपकी जिंदगी में ये मेरा मानना है कि ये पहली बार हुआ है। तो कैसे भूल गए? मतलब इतनी बड़ी बात बोलना मुमकिन है किसी इंसान? एक ही बात को बार बार बोल के तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, लेकिन इससे तुम्हारा झूठ बदल के सच नहीं बन जाएगा। सर जी, मैं आपसे यहाँ बात करने नहीं आई थी, आपने मुझे रोका है। और अब अनी की हर बात को पलट कर जवाब दे रही है झनक और अपना सच को भी सामने रख रही है, पर अनी है जो मानने के लिए तैयार ही नहीं। पर देखिए, जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि ये हुआ था और यही ऐसा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तो क्या मैं पागल हूँ कि इतनी दूर से यहाँ आई आपसे ये बात करने के लिए? अगर मुझे उसी दिन पता होता तो मैं बोल देती, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। सर जी आप लिसन जनक, की फालतू की बातें मत करो, ठीक है? मैंने तुम्हें और आदित्य को एक साथ देखा है, शायद उसने तुम्हारे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ पे चली आई हो। बेइज्जती? अरे इतनी बेइज्जती करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए सर जी। हर चीज की एक सीमा होती है। मैं एक लड़की हूँ इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं ना मुझसे, लेकिन हर लड़की ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती है सर जी। लिसन जनक, तुम ना दूसरों को मुसीबत में फंसाना जानती हो, इसलिए तुम ये बेइज्जती डिजर्व करती हो। आई बात समझ? और अब तो झनक हैरान तो है अनी की बातें सुनकर, पर उसे ये कहना कि वो बेइज्जती डिजर्व करती है, ये कैसे सहन होगा झनक को? श्योर है आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपको सच में लगता है कि मैंने आपको फंसाया है? तो फंसाने के पहले भी कई सारे मौके मुझे मिले हैं, तो तब क्यों नहीं फंसाया मैंने आपको? नहीं, आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था और फिर खुद ही वो सिंदूर मिटवा दिया और फिर तलाक के पेपर्स पे साइन करवाए। फिर बहुत कुछ करवाया आपने मुझसे सर जी, लेकिन तब मैंने कुछ नहीं किया, तो अब क्यों करूंगी मैं? अरे तब तो मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही, तो फिर अब क्यों करूंगी? सोचिए। मुझे नहीं पता था कि तुमने ऐसा क्यों किया। शायद तुम्हें महान बनने का शौक था, है ना? फिर तुम्हें समझ में आया होगा कि महान बनने से कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। आपको शायद अभी तक समझ नहीं आ रहा है, ये लड़ाई मैं अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ। और ये जो सच है उसे अनी बर्दाश्त तो क्या, स्वीकार भी नहीं कर सकता। और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ सर जी, और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और कैसे जारी रखोगी ये लड़ाई? तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि ये बच्चा मेरा है। बिल्कुल ऐसे ही मेरी माँ को भी बेइज्जत किया जाता था, और इसके चलते माँ ने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली। और अब मानिए ना माने, अबे वही करे आज मेरे साथ। लेकिन मैं अपनी जान नहीं दूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, ना ही अपना सर झुकाऊंगी, ना ही डरूंगी, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। अकेली होती तो बात अलग थी, लेकिन आज ये बच्चा मेरे साथ है। मेरी माँ मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी, इसलिए अकेलेपन का दर्द मैं जानती हूँ। और जो मैंने आज तक फेस किया, जो महसूस किया, वो मैं इस बच्चे के लिए नहीं चाहती। ये बच्चा 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 बोलना बंद करो इस घर में। क्यों ना बोलूं? जो सच है वो जरूर बोलूंगी, और इस सच में आप भी पूरी तरीके से शामिल हैं। ये आप कैसे बोल सकते हैं सर जी? कैसे? जनक, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। सर जी, जब हम श्रीनगर में साथ थे। जनक, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। हम दोनों के कमरे अलग अलग थे। नहीं, पर जिस दिन आपको बुखार। हाँ था तो। अरे तो आपने मेरे साथ। ओ अब मैं समझा। नहीं, होश में मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करता।
इसलिए अब तुम मेरी बीमारी को अपनी ढाल बना रही हो, है ना? क्योंकि मुझे बुखार था इसलिए मुझे कुछ याद नहीं था। वाह, वेरी गुड, यही बोल रही हो तुम? तो अगर मुझे कुछ याद नहीं था मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? हाँ, मैं होश में नहीं था, तुम तो होश में थी ना। जो हो रहा था उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं रोक पाई। अच्छा, मतलब मैंने तुम्हें फोर्स भी किया है? फिर इस हिसाब से इस इल्जाम के साथ तुम मुझे अरेस्ट भी करवा सकती हो, है ना? करवाओ। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी सर जी। और इन दोनों की बातें सुनकर एक चीज तो तय है इन दोनों के बीच में कि अनी अपने सर पर बच्चे का इल्जाम नहीं लेना चाहता और झनक अनी को इस बच्चे का सच बताना चाहती है। क्योंकि उस दिन आपने मुझे पूरे दिल से अपनाया, शिद्दत से अपनाया मुझे, और मैं नहीं रोक पाई फिर। और सर जी, मुझे पता था कि वो हमारी साथ में आखिरी रात है, शायद इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, तो लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो रात, उस रात की वजह से आज हम यहाँ खड़े होंगे और मैं आपके बच्चे के। जनक, तुम्हें बुरा नहीं लगता ये सब बोलते हुए? एक अनमैरिड लड़की हो तुम, लेकिन ठीक है, फाइन, तुम्हें जो करना है करो, जो इल्जाम लगाने लगाओ तुम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं सच जानता हूं कि आदित्य ने इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ पे आई हो। यार, यही सच होता। और अब जाकर अनी के जुबान पर आदित्य का नाम आ ही गया, पर झनक को ये भी मंजूर नहीं। और अब सब समझ आ रहा है झनक को भी कि आदित्य के साथ क्या देख लिया अनी ने, बस जलन के मारे झनक को ही गलत ठहरा दिया। मुझे लगता है अगर वो ये सच जानते तो इस बच्चे को अपना लेते। हाँ, ऑफ कोर्स, इतने कम टाइम में इतने अच्छे से जान जो गई हो उसको तो। लगा था मुझे कि जानती तो मैं आपको भी हूं, लगा नहीं था, पूरा भरोसा था कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी ना। और हाँ, सच बात है कि मैं आदित्य कपूर को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ, लेकिन जैसे वो मेरे साथ थे तो मुझे लगा कि बस जनक, अब मैं उसके बारे में और एक शब्द नहीं सुनना चाहता। क्यों? जलन हो रही है सर जी? हमारे इस बच्चे को तो अपना नहीं पा रहे आप, और अगर किसी दूसरे आदमी का नाम भी मैंने लिया तो वो भी नहीं सुन पा रहे। क्यों सर जी, क्यों? हाँ, क्योंकि तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। क्या लगता है तुम्हें, तुम जो बोलोगी मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा? अरे कितनी बार कहूँ, झूठ नहीं है, झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ आप पर। जनक, मैंने कभी भी होश में अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की है। आप कह रहे हैं ना, और मैं कह रही हूँ हाँ, ऐसा हुआ है। और अब जितना ही चाहे अनी अब झनक की बातों और उसकी उपस्थिति से कुछ असहज तो हो ही गया है, पर उसका विश्वास झनक पर से क्यों डगमगाया? सिर्फ आदित्य कपूर की वजह से? क्या यही अनी का परवाह और प्यार था झनक के प्रति? इसलिए वो उसके लिए इतना फिक्र किया करता था और उसकी दी हुई अंगूठी तक को नहीं उतारा था। पर आज क्या झनक का मजबूत बनना अनी के लिए भारी हो गया? उसे कमजोर समझता था, पर अब वो है नहीं। अब आगे और क्या इल्जाम लगाएगा अनी झनक पर, ये हम आप तक पहुंचाएंगे यही कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स के जरिए। तो देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।